तो क्या आप चाहते हैं कि आप इस तरीके का रिव्यू लगाना चाहते हैं? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप किसी भी प्रोडक्ट के अंदर भी जाएंगे तो यहाँ पर आपको टाइटल के नीचे रिव्यूज़ दिखेगा। इस पे जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली रिव्यूज़ पर आ जाएंगे। ये मोबाइल में भी शो होगा और यहाँ पर भी शो होगा। इस तरीके का आप रिव्यूज़ एक्टिवेट करना चाहते हैं अपने वेबसाइट पर, तो उसके लिए आपको 2-3 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप जाएँगे इसी प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट को एडिट कर लेंगे, ठीक है? ये प्रोडक्ट के पेज पर जाएँगे। यहाँ जाने के बाद आपको एडवांस में जाना है, ठीक है? वो एडवांस जब क्लिक करेंगे तो ये क्लिक होना चाहिए, इनेबल रिव्यूज़, ये क्लिक होना चाहिए, चेक होना चाहिए, ठीक? नेक्स्ट जाएँगे आप WooCommerce के अंदर सेटिंग के अंदर आएँगे। सेटिंग के अंदर में आपका प्रोडक्ट में जाएँगे। प्रोडक्ट के अंदर में नीचे लास्ट ऑप्शन है, वो ये वाला आपको क्लिक होना चाहिए, ठीक है? बट इतना चेक होना चाहिए थोड़ा, ठीक है? लास्ट वाला नहीं करेंगे। और उसके बाद सेव चेंजेस में जाके आगे बढ़ जाएंगे। अब वहाँ पे जो परसेंटेज शो कर रहा था, वो कैसे आएगा जो परसेंटेज? उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लगइन्स में जाएंगे, प्लगइन्स में, ठीक है? प्लगइन्स में जाएंगे यहाँ, और यहाँ पे हम लिखेंगे कस्टम रिव्यूज फॉर वो कॉमर्स। यहाँ पर कस्टम रिव्यूज ये आ गया। तो इस प्लगइन्स को आप डाउनलोड कर लेंगे, और एक्टिवेट करने के बाद आपको कहाँ जाना है, पेमेंट के नीचे। एक तो आप इस प्लगइन्स के अंदर में जाने के बाद सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ से जा सकते हैं। दूसरा, आप यहाँ से भी जा सकते हैं। यहाँ पेमेंट के नीचे रिव्यूज़ है, रिव्यूज़ के अंदर में आएंगे तो सेटिंग है, सेटिंग को क्लिक करेंगे तो हम उसी पेज पर आ जाएंगे जहाँ पे हमें सेट करना है सारा डिटेल्स। इसमें आपको क्या क्या सेट करना है, फर्स्ट आपको ये रिव्यूज़ रिमाइंडर हो गया, रिव्यूज़ एक्सटेंशंस हो गया, रिव्यूज़ फॉर्म्स हो गया, रिव्यूज़ डिस्काउंट, फिर एक लाइसेंस है, ट्रस्ट है, ये सारा कुछ आपको सेट करते जाना। तो कैसे चेक करेंगे, चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम गूगल इस पे जाएंगे, कस्टमर रिव्यू फॉर वूकॉमर्स, ठीक है? यहाँ के बाद इस पेज पर आएंगे, यहाँ ओके करेंगे, नीचे जाएंगे, सब जैसा है वैसा ही रहने देंगे, और फिर उसके बाद सेव चेंजेस पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज रिव्यू एक्सटेंशन पर जाएंगे, इसमें भी हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? यहाँ जा करके सेव चेंजेस करके आगे बढ़ जाना है। हाँ, इसमें रिव्यूज हमारी बात और वोट फॉर रिव्यूज और एस्कीमा मार्कअप जो हम लोग पहले से डाल के रखा होगा, ये सारा कुछ करना है। एसईओ में बड़ा काम देता है एस्कीमा मार्कअप। थर्ड पेज में जाएंगे फॉर्म पर, फॉर्म में कैसे किस तरह से होता है वो इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले रेटिंग का है, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर का है। ये चाहिए तो दे सकते हैं, अभी ऐसा ही रहने देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? और चेक बॉक्स को ऑन कर देंगे ताकि कोई भी रिव्यू करे तो वो चेक बॉक्स पर जरूर जाए। सेव एंड चेंजेस करके बाकी कलरिंग सब ऐसा ही रहने देंगे। रिव्यू फॉर डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट कूपन अगर हम लोग बनाते हैं तो यहाँ से आप शो कर सकते हैं कि सपोज किसी को डिस्काउंट चाहिए, तो यहाँ से ये चेक बॉक्स है, इसको ओपन करके हम इसमें डाल सकते हैं। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे सेव चेंजेस करके। उसके बाद वाले ऑप्शन में हम पहुँचेंगे लाइसेंस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो हमें फ्री वाला लाइसेंस की चाहिए, तो इसको क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। और फिर यहाँ जाने के बाद फ्री वेस्ट प्रो, इसमें क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो इसमें आएगा दोनों चीज़, बेसिक है और एक इसमें ये है। तो हम लोग फ्री वाला अभी ले लेंगे, ठीक है? फ्री वाले के साथ आगे बढ़ेंगे। इसमें तो नाम पता सब लिख लेना है, ठीक है? डाल के आगे बढ़ेंगे, ईमेल आईडी डाल देंगे, और उसके बाद एग्री करके टर्म एंड कंडीशन से आगे बढ़ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, उसके बाद ईमेल में जाएंगे। ईमेल में हमें भेजा गया होगा, तो ईमेल के लिए हम जाएंगे ईमेल के अंदर, और यहाँ जाने के बाद ये मुझे एक ईमेल भेजा होगा, यहाँ से मुझे
वो पेज रीडायरेक्ट कर देगा। कंफर्म ईमेल, अब ये मुझे रीडायरेक्ट कर दिया। अब इसमें कौन सा भी पासवर्ड चाहिए तो हम डाल सकते हैं, और नहीं तो ये जो दे रहा है इसे को यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। वैसे अपना पासवर्ड डाल दें तो अच्छा है, सिक्योर रहेगा, कभी भी ओपन कर सकते हैं। तो दोनों में एक जैसा ही पासवर्ड डाल डाल करके कंटिन्यू करके इस पेज से आगे बढ़ जाएंगे। ये हो गया, उसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे। अब नेक्स्ट पेज पर जो जाएंगे, यहाँ से हम लोग की जनरेट करेंगे। अब की जनरेट करने के लिए नेक्स्ट पेज के अंदर एक ऑप्शन होगा, उसमें जाए क्लिक करेंगे। ये फ्री लाइसेंस की, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ क्लिक करने के बाद और यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके अपने पेज पर जाएंगे एडमिन पैनल पर, और वहाँ यहाँ जा करके इसको पेस्ट कर देंगे। हो गया सारा काम। और बाकी चीज़ चाहिए तो चेक कर सकते हैं, जैसे और नेक्स्ट है, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन आप बाद में इसको ओके कर सकते हैं वन बाय वन। अभी मुझे सिर्फ रिव्यू के लिए देखना था। तो इसमें ये है ट्रस्ट बजट बजट ट्रस्ट बैग के अंदर जाएंगे तो इस तरह से रिव्यू शो करवाने के लिए। दूसरा है रेफरल प्रोग्राम, फिर क्वेश्चन आंसर का एक ऑप्शन है, इसको ऑन कर लेंगे। सेव चेंजेस में जाएंगे, क्वेश्चन आंसर वाला, इसके बाद पेज पर जाएंगे। इसमें क्वेश्चन और आंसर आपको सेट करना पड़ेगा, ताकि कस्टमर आकर के हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग होता है। तो इसको यहाँ से ओके कर लेंगे तो ये आपको पेज पर शो करने लगेगा। बाकी चीज़ आप अपने मुताबिक रख सकते हैं। चेक बॉक्स ओपन कर दिया और सेव चेंजेस करके हम आगे बढ़ जाएंगे। फिर शॉर्ट कोड है जो आपको कॉपी करके पेस्ट करना होता है, तो उसके लिए ये सब चीज़ें तो उसको छोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे शॉर्ट कोड के ऊपर, और इसके अंदर देखेंगे कौन कौन सा शॉर्ट कोड है जो कहाँ कहाँ हम कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। ये सारा शॉर्ट कोड है, इसकी ज़रूरत नहीं। हम ईमेल टेम्पलेट देखेंगे कि ईमेल हमारा किस तरह से जाएगा। इस तरह से मैनेज के अंदर चेक करेंगे तो ये हमें बताएगा कि टाइटल है, रिव्यूज है, एक्सपीरियंस है, विथास, ये सारे का। नेक्स्ट है एसएमएस कैसे जाएगा। मैनेज पे जाकर के इसको ओपन करेंगे और इसको अपने मुताबिक चेंज कर लेंगे। बस इसमें इतना ही था, और मुझे कुछ और नहीं बताना है। अब जाएंगे उस पर, क्या बोलते हैं, अपने प्रोडक्ट पेज पर, जो एलिमेंटर के अंदर हम लोगों ने जो बनाया हुआ होता है, आपने शायद बनाया होगा। तो सिंगल प्रोडक्ट पेज पर जाएंगे। यहाँ पर आपको वो पेज लाना है जिससे आपको शो कर सके कि इस प्रोडक्ट पर कितना रिव्यूज आया है और कितना परसेंटेज है। कस्टमर रीडायरेक्ट डायरेक्टली होगा उस रिव्यूज को क्लिक करके। तो चलिए हम देखते हैं। ये पेज अभी ओपन हो रहा है, इससे हमें यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और चलिए अब यहाँ पे आ गए हैं। अब हम लोग जाएंगे रिव्यूज पर। तो ऊपर में हम यहाँ पे लिखेंगे रिव्यूज, और ईवी भी कर देंगे तो यहाँ पर हमें रिव्यूज का पेज आ जाएगा। इसमें लेटेस्ट प्रोडक्ट रेटिंग करके आएगा। तो ये हम डालेंगे कहाँ पर, टाइटल के नीचे डाल देंगे, और टाइटल यहाँ पे शो नहीं करेगा कुछ भी। ठीक है, और इसमें हम लोग मोबाइल का अगर बनाया हुआ है अलग पेज तो उसमें अलग से हमें डालना पड़ेगा। ठीक है, और ईवी कर देंगे तो वो हमें प्रोडक्ट रेटिंग आ जाएगा। ठीक है, और उसको हम जा करके टाइटल के नीचे डाल देंगे। और सब इसको पब्लिश करने के बाद, शायद दो दो हो चुका था, इसीलिए हम अब इसको पब्लिश कर लेते हैं। अब हम इसको प्रोडक्ट पेज पे जा करके चेक करेंगे, किसी भी प्रोडक्ट पेज पर। उसके लिए एक और पेज हम ओपन करेंगे। अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर जाने के बाद ये हमें शो करेगा। ठीक है, उसके लिए रिफ्रेश कर लेंगे। ठीक है, रिफ्रेश के बाद हमें ये रिव्यूज़ का ऑप्शन आ चुका है, और अभी रिव्यूज़ है नहीं तो इसके लिए प्रोडक्ट ने अभी खुद ही दे देते हैं एक रिव्यूज़, कुछ भी है ऐसा, लिख करके सबमिट कर देंगे तो ऊपर पेज शो हो जाए। कुछ पेज बनाने में कुछ हमारे ये स्टूडेंट है जिन्होंने बनाया, कुछ गड़बड़ी कर दिया है, तो इस वजह कर ये ब्लैक कलर में ही आ जा रहा है। तो नेक्स्ट चलेंगे अभी हम। अब यहाँ पे रिफ्रेश के बाद दिखेगा, देखिए एक ऑप्शन आ गया, ये आपको एवरेज शो कर रहा है, और वो क्यू से क्यू क्वेश्चन आंसर का भी ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, और ऊपर जाएंगे तो ये रिव्यूज आ रहा है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो सीधे हम वहाँ, अब वापस हम वहाँ पे जा करके इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ आपको सही सही बता दिया है। अगर इसमें कुछ कमी है तो आप मुझे ज़रूर बताइए। एक बार और हम वो पेज को चेक कर लेते हैं ऑडियो में जाने के बाद।
उसी प्रोडक्ट पर जाएंगे और फिर उसी प्रोडक्ट को क्लिक करेंगे और चेक करेंगे। ये डमी कैटेगरी पेज बना हुआ है, तो ये हटाना पड़ेगा और उसके बाद हम यहाँ क्लिक करके आगे बढ़ें। ओके, मुझे थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।